हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सावन का अधिक मास चल रहा है और कल हमारे आने वाला है 30 जुलाई को रवि प्रदोष का व्रत। ये रवि प्रदोष का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जिसमें उपाय बता रही हूँ, ये केवल कल के ही रवि प्रदोष में नहीं, हम हर आने वाली रवि प्रदोष को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 3 उपाय हैं, इसके बारे में गुरुजी ने शिव महापुराण में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष को ही होंगे और प्रदोष में ये उपाय नहीं होंगे। तो कल है रवि प्रदोष 30 जुलाई को, तो हम इसको करके हम अपना बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकते हैं, या यूँ कहें कि जो ये मौका मिला हमें रवि प्रदोष का सावन में, तो उससे हमें चूकना नहीं चाहिए, ज़रूर करें। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा पहला उपाय है रवि प्रदोष को लेकर, वो ये है कि हमारा 3 बिलपत्र वाला उपाय। हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमें इस उपाय के लिए 3 बिलपत्र चाहिए। 3 बिलपत्र जो है, इसे हम ये बिल्कुल कटे फटे नहीं होने चाहिए। पीछे से डंडे का जो एक बड़ा सा वो होता है हिस्सा, उसको आप तोड़ दें, गंगा जल से धो लें, इनको साफ़ कर लें। फिर हमें अपनी पूजा में शाम को प्रदोष के समय इससे जो उपाय होगा वो ये करना है कि इससे हमें शिवलिंग की ओर, शिवलिंग के जो हम बैठते हैं उत्तर दिशा की मुख करके हम दक्षिण में बैठते हैं, तो हमें जो पहला बेलपत्र है इसमें से वो बेलपत्र हमें अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। इसका जो डंडी का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। हाँ फ्रेंड्स, अशोक सुंदरी का स्थान जो है वो आपको पता है, गणेश और कार्तिक के बीच में जो बड़ी लाइन होती है जहाँ से जल गिरता वहाँ है, वहाँ हमें एक बेलपत्र रखना है। और इसमें इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर होगा। फिर इसमें जो दूसरा बेलपत्र है वो हम जहाँ रखेंगे उसका स्थान होगा जहाँ से भगवान शिव की 5 पुत्रियों का जो स्थान बताया गया है, जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली और देव। अगर वो जलाधारी है ऊपर तो वहाँ, अगर वो नहीं है तो जहाँ से भगवान शिव के ऊपर जल गिरता है हमें ये बेलपत्र वहाँ रख देना है। वहाँ जब रखेंगे तो इसकी डंडी जो है अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दोनों बेलपत्र जो हमने रखे हैं, एक अशोक सुंदरी के स्थान पर और दूसरा शिवलिंग पर, इनकी डंडी आपस में एक दूसरे के सामने होगी। अब तो आप समझ गए। अब है हमारा तीसरा बेलपत्र। ये बेलपत्र हमें शिवलिंग में न रखकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर हमें वहाँ चाहे कोई कंकर रखा हो तो उसे हमें शिवलिंग मान लेना है। अगर कोई कंकर नहीं हो तो वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा आप शिवलिंग का आकार देकर वहाँ रखेंगे। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर रखेंगे और उस बेलपत्र का जो डंडी का मुख होगा वो बेलपत्र के पेड़ की जड़ की तरफ होगा। इसे एक बार आप ध्यान से सुन लिए। इस बेलपत्र के नीचे बने शिवलिंग, चाहे वो कंकर को हमने शंकर माना है और चाहे मिट्टी से बनाया है, इसे हम जो बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके डंडी का मुख जो होगा वो बेलपत्र के पेड़ की तरफ होगा। और अब हमें वहाँ से प्रणाम करके हमें जो उपाय जिस मनोकामना के लिए किया है वो मनोकामना मन में करके वहाँ से हमें आ जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रवि प्रदोष को लेकर हमारा पहला उपाय। और अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिससे कि हमारे सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखो फ्रेंड्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम काफ़ी समय से उनका वेट कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं बन रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें अड़चनें आ रही हैं, कुछ ना कुछ रुकावट है, छोटे से काम में लेकिन काफ़ी दिनों से अटके हुए हैं। तो उसके लिए जो एक बड़ा सा अच्छा उपाय है रवि प्रदोष पर, वो यह है कि हमें एक बेलपत्र की जगह हमें इसमें 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र जो है पहले हमें भगवान शिव की चढ़ा देने हैं। हाँ फ्रेंड्स, वो 5 बेलपत्र पहले हमें भगवान शिव को अर्पित करना है। फिर उसके ऊपर हमें 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और फिर 1 घी का दीपक हमें वापस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला देना है। यानी कि वो एक जो दीपक होगा वो फूल बत्ती का होगा, घी का होगा, और वो दीपक हमें बेलपत्र की जड़ के पास में रख देना। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आप चाहें तो आप जो पहला वाला उपाय आपने किया है मनोकामना के लिए, उसी के जस्ट 2 मिनट बाद में उसी पेड़ के नीचे रुककर हम वहीं बिना शिवालय आए भी घी का जो दिया हम बनाएंगे उसको बेलपत्र के पेड़ के नीचे, हमारी जो दूसरी मनोकामना है कि हमारा ये अटका हुआ काम है इसे भगवान शिव आप बनाएं, तो हम इसे वहाँ उसी वक्त
दीपक को प्रज्वलित करके वहाँ रख सकते हैं, ताकि हमें 2 बार बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवालय से अगर दूर हो तो नहीं जाना पड़े। ये हमारे लिए ईजी होगा। अब काम बनाए रखने के लिए जो हमने एक उपाय बताया, इसी के साथ एक दूसरा उपाय भी है जो हमें शिवालय में ही करना है। वो दूसरा उपाय जो ये होगा, इससे भी हमारे सारे अटके काम बनेंगे। वो क्या है? वो होगा हमारा जो अगला उपाय, उसमें है हमें 1 लोटा जल लेना है, उसमें हमें कुछ हरे मूंग के दाने डालने हैं, गुड़ डालना है, बेलपत्र के 1, 11 या 5 पत्ते डाल सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं हो तो हम इसमें शमी पत्र भी ले सकते हैं। वो शमी पत्र भी संख्या में 1, 11, 5, 7 जो हो हम उसमें ले सकते हैं। तो इस लोटे में एक बार फ्रेंड्स आप वापस रिमाइंड कर लीजिए, इस लोटे में हमें हरे मूंग, थोड़ा सा गुड़, बेलपत्र या शमी के 1, 11, 5, 7 जो भी पत्ते अवेलेबल हो आपके वो लेना है। और ये जल लोटे में जो हमने सामान डाला है, ये सब ले जा कर के हमें शिवालय में कल रवि प्रदोष में भगवान शिव को चढ़ा देना है। बस फ्रेंड्स, ये 3 अचुकाई हैं, इनमें से जो आपकी सुविधा में हो और जो आपको लगे कि ये उपाय हमारे काम के लिए, हमारी जो अड़चनें आ रही है, हमारी मनोकामना है, उसके लिए करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो और जानकारी? और आप में से जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।